हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के मीनिंग एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। सो अकाउंटिंग एक आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है, जिसमें हम कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं प्रॉपर अलग अलग अकाउंट्स में एंड समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ कंसेप्ट को फॉलो करना होता है। और जो भी ट्रांजेक्शन को मोनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। कि अकाउंटिंग के बाद जब हमने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद हम उसके बेसिस पे रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या निकले, क्या बिजनेस की पोजीशन है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, या फिर हमें किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है। नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, कि जो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती है जो फाइनेंशियल टर्म में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर स्ट्राइक पे चले गए हैं या वर्कर हमारे बिजनेस को छोड़ के चले गए हैं, इससे हमारा बिजनेस इफेक्ट तो होता है, बट हम प्रॉपरली ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कितना इफेक्ट हुआ है, कितना लॉस हुआ है या उसकी वजह से। सो इसलिए जो ट्रांजेक्शन्स हम मोनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है एंड साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंट्स कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस है, कुछ कंसेप्ट्स पे बेस है, इसलिए हम इसको साइंस कहेंगे। आर्ट इसलिए है क्योंकि इसका एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अकाउंट्स को में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। सो एक आर्ट है जो कि वेरी करता है अलग अलग पर्सनस के थ्रू। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स में हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, अगर उसकी 10 यूनिट परचेज़ की है, 20 की है, 200 की है, सिर्फ उनके मॉनेटरी वैल्यू को ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो जनरल है, लेज़र है, या कोई भी अकाउंट हम बना रहे हैं। नेक्स्ट वन है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इट मीन्स कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हमने जनरल में रिकॉर्ड किया है, उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। अगर बिल्डिंग है कोई या फर्नीचर है कोई, तो बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। किसी पर्सन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पर्सन के अकाउंट में उसको डालेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हुई है, या कोई वैल्यू है, या कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एसेट्स है, उससे रिलेटेड कितनी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है, कितना हमने परचेज़ किया है, कितना सेल किया है, उसका नेट अमाउंट हम फाइंड आउट करने के लिए क्लासीफाई करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। देन उसको समराइज़ करते हैं। समराइज इट मीन्स कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको एक प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पे तो हम अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में उनकी नेट वैल्यू लिखते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कोई बिजनेस में ये तो नहीं है कि डेबिट बैलेंस हमने कहीं ज़्यादा लिख दिया या क्रेडिट कहीं पर ज़्यादा लिख दिया। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एक लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, जिससे कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की पता चलता है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन निकली है, हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट के हिसाब से हमें क्या पता चला है, कितनी बिजनेस की कैपिटल है, कितने प्रॉफिट हो रही हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग। जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसको उससे रिलेटेड पार्टी से कम्युनिकेट करते हैं। बिजनेस के ओनर हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, या हमें लोन लेना है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस होते हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं या बिजनेस की इंफॉर्मेशन उनको नीड होती है, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।